जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा बहुत सारा प्यार और गुरुजी की प्यारी संगत को भी मेरा बहुत सारा प्रेम। मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। सत्संग जो टाइम टू टाइम शेयर होने चाहिए। कभी कभी कुछ सत्संग मिस भी हो जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे ही सत्संग मेरे लाइफ में आए पिछले कुछ दिनों से। मैं कांटेक्ट में आई, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गुरुजी भी टाइम टू टाइम याद दिला देते हैं, तो ऐसे गुरुजी ने भी टाइम टू टाइम याद दिलाया। तो गुरुजी ने मुझे कुछ विजन्स दिए थे जब मैं अमृत वेला टाइम पे बैठ के प्रेयर्स कर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 विजन्स दिए थे, जब गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि कुछ सत्संग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं में से एक बहुत प्यारा सत्संग है एंड बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। हमारे ऑफिस में अनिरुद्ध दास जी हैं, उनका सत्संग है। तो अनिरुद्ध जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी पिछले साल, एंड उनसे हमें पता चला था कि उनको कुछ नेक में प्रॉब्लम है। तो जब उनको मैंने और पूछा था इन डिटेल्स कि क्या इश्यू था, तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि जब वो 6th ग्रेड में थे तो तब उनके थ्रोट में उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो उनके फादर उनको ईएनटी के पास लेके गए थे। जब ईएनटी के पास लेके गए थे तो ईएनटी ने बोला था कि उनके ग्लैंड्स में 4 स्टोन्स हैं, और वो 4 स्टोन्स जो है ना, वो सिर्फ ऑपरेशन से ही निकल सकते हैं, वो अपने आप नहीं निकल सकते। तो उनको ये बोला गया था कि उनको करके निकालना पड़ेगा स्टोन्स। तो जब अनिरुद्ध दास जी के पापा को तो फील हुआ कि इतना छोटे बच्चे का क्या सर्जरी कराना, तो उन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड किया। तो बेटर फील, तो सर्जरी को उन लोगों ने टाल दिया। It has been 30 years since then, and last year he had a severe pain. उनको बहुत पेन हुई। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 3 ईएनटीज को दिखाया, और स्टोन्स वे देयर। उनमें से कुछ स्टोन और स्लिप होके नीचे चला गया था, एंड द स्टोन्स हैड बिकम इवन मोर, वन ऑफ देम वाज बिग इन साइज। बहुत बड़ा स्टोन हो गया था उनके ग्लैंड के अंदर। ना वो कोई चीज खा सक रहे थे, ना पी सक रहे थे, ना swallow कर पा रहे थे। आई हैव सीन अनिरुद्ध नेवर सो वीक। वो ही इज अ वेरी आउट गोइंग एंड अ very confident person, but those days he used to be very silent, बहुत चुप रहते थे वो। एंड बहुत, मतलब मैंने उनको बहुत कम बात करते हुए देखा था। वो लिक्विड्स में थे, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। देयर वाज सीवियर पेन, बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो उन्होंने I know Anirudh is a very, very practical person, and today he took out time and wrote whole paragraphs and sent it across to me. I was not even supposed to share this satsang today. टू बी वेरी फ्रैंक, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज दे रहे थे कि अनिरुद्ध का सत्संग इज समथिंग आई हैव टू शेयर, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं अनिरुद्ध का शेयर कर पाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, जस्ट ये सत्संग शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मेरे पास अनिरुद्ध का पूरा डिटेल्ड सत्संग आया। मुझे समरी ऑफ द सत्संग पता था, डिटेल्स में उन्होंने मुझे बताया। एंड तब मुझे ये पता चला कि जब उनको इतनी दिक्कत हो रही थी इनिशियली, हमारे वहाँ संगत बहुत है हमारे ऑफिस में, तो वन ऑफ द संगत इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अनिरुद्ध। एंड उन्होंने अनिरुद्ध को रिक्वेस्ट की कि वो बड़े मंदिर जाएं। एंड अनिरुद्ध डजंट इवन गो टू टेम्पल्स, ही इज नॉट अ वेरी मच बिलीवर ऑफ टेम्पल्स एंड गुरुजीज एंड ऑल। सो उसको ये लगा तो नहीं था कि ही विल गो, बट वो सुनते रहे सत्संग एंड मिराकल्स ऑफ गुरुजी, एंड he agreed. And even that friend of ours was very, very surprised that in 15 years the person who never went to temples, he agreed to visit to Guruji's Bade Mandir, and he went to Bade Mandir. He had the langar there. उन्होंने वहाँ लंगर किया। लंगर प्रसाद करने के बाद उनको थोड़ा सा फर्क भी लगा। he felt little better, and he started carrying a small pocket स्वरूप of गुरुजी। उनके पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था। मैं उनको 2 दिन बाद ऑफिस में मिली, एंड उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिखाया। वहाँ कृतिका आंटी भी है। तो आई सजेस्टेड, और कृतिका आंटी से उनको सचखंड का प्रसाद हमने दिलाया। एंड उनको हमने बोला कि आप नहा के ये प्रसाद लीजिए, और अगर आप को लगता है आप पूरे दिन में भी लेना चाहो, आप लेते रहा करो, इससे आपको फर्क पड़ेगा। अनिरुद्ध को इतनी तकलीफ थी थ्रू आउट दिस पीरियड, लेकिन जैसे सचखंड का प्रसाद लेने लग गए, ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर विद टाइम टू टाइम। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है प्लीज, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि टू चेक द ऑडियो व्हाइल आई वाज टॉकिंग। कैन एवरीवन हियर मी?
एक बार कोई प्लीज यस लिख दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा। कैन यू हियर मी? आई जस्ट होप आई एम ऑडिबल। सो जब अनिरुद्ध ने वो सचखंड का प्रसाद लेना शुरू किया तो थोड़े दिनों बाद उनको एक सेंसेशन सी फील हुई उनके नेक के पास, एंड दैट वाज अ टिपिकल सेंसेशन। तो वो फोर्टिस हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्टर हैं उनके पास गए, एंड जब वो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाके उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया और बोला, पहले वही डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था नेक स्लिट करके ऑपरेट करना पड़ेगा, एंड स्लिटिंग द नेक एंड ऑपरेटिंग इज was risky क्योंकि one of the glands was very near to the nerves. Now the same doctor checked and said कि आपका स्टोन अपने आप ही बाहर आ रहा है, the stone is coming out on its own. एंड ये कोई मिराकल आपको पता है, गुरुजी जब लाइफ में आते हैं तो कैसे कैसे मिराकल्स होते हैं। तो दिस इज अगेन आवर डियर गुरुजी एंड हिज ग्रेस। एंड सबसे बड़ा स्टोन जो सबसे रिस्की था वो 30 मिनट्स के अंदर अपने आप निकल के आ गया। एंड फॉर अनिरुद्ध ऑल्सो इट वॉज अनबिलीवेबल दैट ऑल द वे फ्रॉम डाउन द ग्लैंड्स इट ट्रेवल्ड ऑल अप एंड केम आउट ऑन इट्स ओन, अपने आप बाहर आ जाना। सचखंड का प्रसाद और जो अनिरुद्ध का एक डीप फेथ था, उसको मन से ये फेथ आ गया था गुरुजी पे। इट्स अनबिलीवेबल, अ पर्सन हु नेवर गोज टू टेम्पल, जो कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, इतना बिलीव नहीं करते थे, वो गुरुजी के वहां गए, उनका एक फेथ आ गया गुरुजी के ऊपर, वो उनका स्वरूप अपने साथ कैरी। दिस इज द लीला ऑफ गुरुजी। गुरुजी है ही इतने उदार, उनके अंदर है ही वो चीज, वहां का ऑरा सब कुछ अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा। उसने उन्होंने हमें सबको बताया कि वहां जो लोगों को उन्होंने देखा और सारे सत्संग सुने, उनको इतनी बिलीव आने लग गए थे गुरुजी के ऊपर कि ही हिमसेल्फ वाज फीलिंग सो गुड। एंड ये चीज होने के बाद थोड़े दिनों ही बाद उनका बाकी जो स्टोन है ना वो भी अपने आप ही निकल आया। गुरु जी का सचखंड का प्रसाद और एक भोग का प्रसाद ये लेते लेते अनिरुद्ध वॉज टोटली क्योर्ड। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। 3 बड़े बड़े डॉक्टर्स ईएनटीज ने सजेस्ट किया था सर्जरी, वो भी थ्रोट स्लिट करके सर्जरी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व थे। एंड इट वाज सच ए ह्यूज ब्लेसिंग बाय गुरुजी, एंड इट इज द डिवाइन फेथ, हिज डिवाइन फेथ एंड हिज बिलीव इन डिविनिटी had given him this series of miracles, और इस तरह से एकदम से अनिरुद्ध गॉट क्योर्ड। सो दिस इज समथिंग वाज लाइक, आज तक भी हम मैं ये देख रही हूँ कि अनिरुद्ध जो कि कभी टेम्पल्स में नहीं जाते थे, वो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप कैरी करते हैं, वो गुरुजी पे इतना फेथ रखते हैं। एंड इट इज सच अ बिग सत्संग, आई थॉट दिस शुड बी शेयर्ड विद ऑल द संगत। अब संगत जी मैं एक और सत्संग आपको शेयर करना चाहूंगी। ये सत्संग मुझे नहीं पता कि जो नई संगत है वो इस सत्संग को समझ पाएगी कि नहीं, बट जो एकदम रिसेंटली जुड़े हैं गुरुजी के साथ, ये बहुत डिफरेंट सत्संग है। एंड ये सत्संग संगीता अरोड़ा आंटी एंड उनके बेटे सिद्धार्थ का है। एंड आंटी खुद बहुत उनका मन था कि सिद्धार्थ का सत्संग शेयर हो। मैं सिद्धार्थ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ, मतलब ही हूँ, ही इज नॉट देयर इन विद अस नाउ, सिद्धार्थ हैज लेफ्ट अस, ही इज विद गुरुजी। बट ये सत्संग इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब मैंने आपको कहा था कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी एंड मैंने अपने हस्बैंड के रिलेटेड सत्संग शेयर किया था, तब मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुई थी, जिन लोगों ने फर्दर मुझसे मेरे अंकल के सत्संग के थ्रू से हमने डिस्कशंस किए थे और बहुत लोग क्योर हुए। उनमें से एक विपिन जी थे, एक सरिता और आंटी के हस्बैंड थे, तो ये तीसरे पर्सन थे सिद्धार्थ, जिनके ब्रदर उसी समय मंदिर में लंगर कर रहे थे जब मेरा सत्संग शेयर हुआ था, और मैं तब उनके साथ कनेक्ट हुई थी। उसके बाद मैं कनेक्टेड रही। उनका जो गुरुजी के साथ कनेक्शन है आंटी का, वो इतना स्ट्रांग है कि इवन आफ्टर लूजिंग हर सन शी स्टिल फील्स कि गुरुजी डिड इट वाइज, एंड जो गुरुजी ने किया वो सही था। आप ये सुनेंगे तो बहुत पहले भी मैंने एक बार कहा था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम गुरुजी पे डिसबिलीव शुरू कर देते हैं, बट क्यों? मीन्स और भी तो कितने लोग हैं, देर आर सो मेनी पीपल who are born and keep living this universe, that all of them have faith in God, right? जो जिनकी डेथ होती है वो नास्तिक तो नहीं होते, वो भी भगवान को मानते हैं। तो कभी कभी भगवान जो करता है उसमें भलाई होती है। और ये एक मदर की सत्संग है जो सुनाते हुए आंटी ने, संगीता आंटी ने 2 बार मुझसे बात की, दोनों बार शी स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज आई वॉज सो क्लोजली निट विद सिद्धार्थ। आई हैव नेवर मेट सिद्धार्थ, बट आज भी मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करूँ तो आंसू आते हैं। पता नहीं, शायद ये किसी जन्म का बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा
जिसकी वजह से ये कनेक्शन डेवलप हो गया था। तो सिद्धार्थ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और लिवर सिरोसिस, दोनों चीज़ें डिटेक्ट हुई थी 2019 में। एंड उससे पहले संगीता आंटी एक बार गुरुजी का सत्संग अटेंड कर चुकी थी 2016 में, बट वो इतना बिलीव नहीं करती थी तब गुरुजी के ऊपर। बट जब सिद्धार्थ की इतनी तबीयत खराब थी तो एक दिन उनके घर में सिद्धार्थ का ऑपरेशन मैक्स में हुआ कैंसर का, विच वाज फेल्ड। एंड उसकी वजह से उसका लिवर सिरोसिस और डिटोरिएट होता गया, एंड उसके स्टमक में पानी आ गया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। तो जब उनके घर में एक संगत आई, और संगत के कुछ ग्रुप थे मुरादाबाद में जिन्होंने बोला कि उन्होंने ये गुरुजी का हुक्म है कि उनके घर में सत्संग हो। तो उनके घर में गुरुजी की इसका सत्संग हुआ और 2 दिन तक लगातार हुआ। तो जो सेकेंड डे था, उससे पहले सिद्धार्थ को दोनों चीजें ट्रबल कर रही थी, कैंसर, लिवर सिरोसिस, बोथ द थिंग्स सीवियरली। उसकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा। सेकेंड डे पे सिद्धार्थ को एक बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी होती है, और ऐसा हर साइड से वो अकड़ सा जाता है। और एक सेकंड के लिए तो सब डर जाते हैं उसको देख के कि ऐसे वो क्यों बिहेव कर रहा है, बट थोड़ी ही देर बाद ही गेट्स रिलैक्स, पीसफुल एंड काम हो जाता है। उसको खुद को फील हुआ कि कोई ऐसी चीज उसके अंदर से निकाल दी गई, जो कि बहुत बेटर फील हो रहा था उसको कि कुछ मेजर चीज चली गई, तो उसका पेन कम हो गया। हम कहते हैं ना, जब गुरुजी के संगत में हम आ जाते हैं तो 90% तो गुरुजी ले लेते हैं। आंटी ने मुझे बताया था कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए और सबने जब सिद्धार्थ के केस में यही बोला था उनको कि सिद्धार्थ के लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत पेन है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ इज गोइंग टू हैव सीवियर सीवियर पेन्स, एंड उसको बहुत कष्ट होंगे, इतना कष्ट हो सह ही नहीं पाएगा। 2 साल उसके कष्ट से भरे हुए हैं और आगे का कुछ पता नहीं। तो बेसिकली डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एम्स, ऑल एवरीवेयर देयर वाज नेगेटिव फीडबैक, एंड वो एक्चुअली बहुत कष्ट में था। फिर क्या हुआ उस दिन, जब उसको ऐसे हलचल मची एंड एंजाइटी हुई, उस दिन से उसको थोड़ा रिलीफ मिला। वो थोड़ा बेटर फील करने लगा, ऑल दो तबीयत तो उसकी खराब थी। उनके घर में 8 डेज तक गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, एंड जो अ, उसी स्वरूप में से एकदम से शहद वर्षा होने लग गई थी उनके घर में। शहद की वर्षा होने लग गई थी गुरुजी के स्वरूप में से, जब गद्दी लगी हुई थी। एंड तब कुछ संगत ने उनको सजेस्ट भी किया कि आप ये शेयर करो, बट वो गुरुजी का प्रसाद वो सिद्धार्थ को देने लग गए। एंड क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब थी तो उसको दिल्ली लेके आए थे। यहाँ पर उसके स्टमक में इतना पानी था कि मुरादाबाद के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ट्रीट, उनको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ भी ILBS, एम्स, सब जगह से नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद सिद्धार्थ को वो लेके गए बड़े मंदिर। बहुत बुरी कंडीशन में उसको लेके गए थे, उसकी इतनी तबीयत खराब थी, बट उस कंडीशन में उसको बड़े मंदिर लेके गए थे। मुझे आंटी ने बताया रास्ते भर में उसके पूरे बॉडी से जैसे पानी निकलने लग गया था, उसके सारे कपड़े वेट हो गए थे। उसके बॉडी से पानी अपने आप निकलने लग गया। बड़े मुश्किल से बड़े मंदिर में उसके कपड़े वपड़े चेंज करा के उसको उन लोगों ने लंगर कराया। एंड फिर सिद्धार्थ को वो मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए। मैक्स हॉस्पिटल में उसको जब एडमिट करा तो कहीं से कैनुला कैनुला नहीं लग पाया, नर्व ही नहीं मिल रही थी उसकी। ही वाज सो वीक कि उसकी नर्व ही नहीं मिल रही थी कहीं से भी। बट उन्होंने विश्वास से, एक कहते हैं ना, आंखों के सामने देखा कि शीट्स जिसमें सिद्धार्थ लेटा हुआ है, पता नहीं पानी कहाँ से निकल रहा था, उसका पेट कमता जा रहा था और पानी अपने आप निकलता जा रहा था। गुरुजी जैसे उसकी इतनी एक्सट्रीम कष्ट को कम में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, घटा रहे थे उसके कष्ट को। पानी निकल, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, हमने अपनी 35 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि किसी आदमी का पानी ऐसे खुद ब खुद निकल जाए इस डिजीज में। एंड उसकी, सब डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि उसकी लाइफ नहीं है, ही इज इन अ सीवियरली इल कंडीशन। पर माँ है ना, माँ को तो होता ही है कि अपना बच्चा ठीक हो जाए। वो मुरादाबाद गए वापस, वहां के लोकल हॉस्पिटल में उसको प्लेटलेट्स के लिए उसको कैनुला लगाना जरूरी था, लेकिन गुरुजी से बहुत उन्होंने साधना की कि 5 अक्टूबर को मेरे बेटे का बर्थडे है, उसका प्लीज प्लेटलेट्स लग आ जाए बॉडी में तो वो ठीक रहे। तो कैनुला से पहले तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, बट बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कोशिश की और कैनुला लगा, प्लेटलेट्स चढ़े। उसकी मम्मी का बहुत मन था कि 5 अक्टूबर को सिद्धार्थ का बर्थडे में सत्संग हो। उनके घर में सत्संग हुआ। एंड उन्होंने समहाउ बोला कि मुझे गद्दी नहीं हटानी, मुझे यहीं जब तक सिद्धार्थ नहीं आ जाता गद्दी लगी रहेगी हमारे घर में।
संगत जी, ये सत्संग है ना, ये सब लोग को समझ आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। एंड उनकी मम्मा सच में चाहती थी कि वो सिद्धार्थ का सत्संग शेयर करें, बट वो कह रही थी वो रो पड़ेंगी, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये। तो मैं सल्यूट करती हूँ सिद्धार्थ की मम्मी को कि नॉर्मली मैंने सब संगत को देखा है कि कुछ भी हल्का इतना सा भी नेगेटिव हो जाए, हम गुरु जी को क्वेश्चन करने लगते हैं, हमारा विश्वास डोलने लगता है। बट उनकी मदर आज भी गुरुजी के लिए प्रेयर्स करती है, 1 घंटे का मंत्र जाप करती है, वो सब कुछ करती है। शी लॉस्ट सिद्धार्थ बट स्टिल, इसके पीछे भी मैं आपको आगे की बातें बताऊंगी, कैसे मैसेजेस आए गुरुजी के कि क्या हुआ कैसे हुआ। और 5 अक्टूबर को सत्संग भी हुआ बड़े अच्छे से उनके घर में। सिद्धार्थ को जब दवाई पिलाते थे तो आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे कहा दवाई में ओम बन जाता था चम्मच में, धोने से भी निशान नहीं जाता था। ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। उसकी किस्मत में पता नहीं कितने कष्ट होंगे जो उसको भोगने थे अगर वो जिंदा रहता तो, जिसको उन्होंने ऑलरेडी 90% काट दिया और बाद में भी उसको मुक्त किया। और जिस दिन उसका बर्थडे था 7 तारीख, इट वॉज 5 अक्टूबर बर्थडे था, एंड 7th को ही लेफ्ट, ही डाइड। एंड 7 तारीख इज अ डेट ऑफ गुरुजी। 7 तारीख को बहुत सब लोग जानते हैं, इट्स एन ऑस्पिशियस डेट जिसमें गुरुजी उसको अपने साथ लेके गए हैं। और उस दिन सुबह आंटी उसकी मम्मा अमृत वेला करते समय उनके बुक में छोटी सी फोटो थी गुरुजी की, जो जाके जल में गिर गया। आंटी ने मुझे बताया वो जल के अंदर जाके गिर गया, एंड जैसे वो फोटो जल के अंदर गिर गई तो आंटी ने वो जल सिद्धार्थ को पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था, वो बड़ा टेंशन, कह रहे हैं घबराहट हो रही थी उसको, और बार बार वो जय गुरु जी आ गए, जय गुरु जी यही बोले जा रहा था, बार बार गुरु जी का नाम ले रहा था। उसको जल पिला रहे थे। जब उसके पापा सुबह 5 बजे आते हैं तो उसकी मम्मी कहती कि मैं सोई नहीं हूँ, मैंने सिद्धार्थ को जल पिलाया हुआ है। तो सिद्धार्थ कहता है मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे नींद आएगी। तो उसने अपने मम्मी का भी हाथ पकड़ा, अपने पापा का भी हाथ पकड़ा, मुंह से बोला जय गुरुजी। और बोलते ही बिल्कुल जैसे ही उसने ये बोला, ही स्लेप्ट। एंड थोड़ी देर बाद उसके पापा को कुछ फील हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो उसको तुरंत आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे ले गए। बट वो गुरुजी का नाम लेके ही गया। 45 मिनट्स तक उन्होंने ट्राई किया, वो रिवाइव नहीं हो पाया। 30 इयर्स का लड़का है, उसकी मम्मी के 2 ट्विंस बेटे हैं, दोनों दिखने में अलाइक हैं। अर्जुन इज देयर, सिद्धार्थ इज नॉट देयर। बट उसकी मम्मी कहती है कि गुरुजी ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था तब तक कि उनके आंखों से एक आंसू नहीं निकले उस समय, उस मोमेंट पे नहीं निकले। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी आपने मेरे बेटे को मुक्त कर दिया। वो खुद उसको जब बॉडी को विदा कर रही थी तो उनके मुंह से तब भी यही वर्ड्स निकले कि जय गुरुजी आपने मेरे सिद्धार्थ को मुक्त कर दिया। आई एम सॉरी संगत जी, बट आई एम रियली वेरी अटैच टू दिस पर्टिकुलर सत्संग। मैं जब आपसे इतने दिनों से सारे सत्संग शेयर करती थी ना, जिसमें विपिन जी की मदद की गुरुजी ने, मेरा सत्संग सुना, मदद किया, इससे कनेक्ट किया, उनको भी मदद हुई, सबको मदद हुई, बहुत सारे लोग बच गए। सिद्धार्थ वी लॉस्ट हिम, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, उसको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है। उसके लाइफ में बहुत कष्ट थे, बहुत दुख थे, उन दुखों से उसको मुक्ति दिलाई है गुरुजी ने एक तरह से। और मैं हर बार जब सत्संग करती थी इतने बार से, मैं हर बार सिद्धार्थ के बारे में सोचती थी और मेरा मन करता था मैं बोलूं। बट कभी कभी लोग कहते हैं ना, संगत नेगेटिवली भी ले सकती है इस चीज को कि somebody died, बट जो बहुत कनेक्टेड है ना गुरुजी के साथ, वो इस सत्संग को जरूर समझ पाएंगे। आपको पता है कि इस इंसिडेंट के बाद 3 दिन तक तो मैं खुद सुनने के बाद उसकी मम्मी को कॉल नहीं कर पाई। उस समय मैं अष्टमी के दिन थे, उन लोग के घर में अष्टमी पूजा भी हुई थी, भोग लगा था, सबका लंगर बटा था। मैं अपने घर में मैंने ये न्यूज सुनी थी, एंड 3 दिन तक मैंने गुरुजी की फोटो की तरफ नहीं देखा, गुस्से में कि गुरुजी वाई, क्यों किया ऐसा, सबको ब्लेस किया था तो उसको भी बचा लेते। बट तब मेरे में इतनी समझ नहीं थी, मैं नई नई जुड़ी थी, 6 ही महीने हुए थे मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। आज गुरुजी ने इतना विजडम, इतना समझ मेरे अंदर डाल दिया है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि गुरुजी भला करते हैं। अगर कोई बहुत कष्ट में है तो उसको वो उस कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। मेरी इतनी क्वेश्चनिंग के बाद तब भी गुरुजी ने मुझे ये जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जवाब लगभग और 6 महीने बाद मुझे गुरुजी से मिला। मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि सचखंड में सिद्धार्थ बैठा है गुरुजी के साथ बिल्कुल, एंड स्माइल कर रहा है। मैंने ये क्लियरली देखा था, क्लियरली। एंड मुझे इतनी खुशी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि सिद्धार्थ उनके साथ है और वो ठीक है। मुझे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग लेके गया।
वो तो उनके साथ ही बैठा है, वो साथ जो सबको चाहिए होता है, गुरुजी का साथ। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं आंटी को फ़ोन करूँ, उसकी मम्मी को बताऊँ कि आंटी मैंने ये विज़न देखा है। आप मानेंगे नहीं कि मेरा क्या मन किया, कुछ दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा आंटी आप कैसे हो? उन्होंने मुझे बोला बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनके मेरे पोस्ट पे उनके कमेंट्स देखती थी, तब मुझे समझ आया कि ये गुरुजी से नफ़रत नहीं करती है। मैं इस डर से फ़ोन नहीं करती थी कि अगर किसी ने किसी को खो दिया तो वो गुरुजी को हेट करेगा, गुरुजी की बहुत बुराई मेरे सामने करेगा और मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। तो कोई मेरे सामने गुरुजी की बुराई करे, मैं सहन नहीं कर पाती। मैं इस डर से सिद्धार्थ की मम्मी से कनेक्ट नहीं करती थी और मेरा वो डर निकल गया, वो तो हम सबसे ऊपर निकली। सरिता अरोड़ा आंटी, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, आई सैल्यूट यू कि आप इतने बड़े दिल के निकले और आप इतना अच्छा समझ पाए इस चीज़ को कि आपके बेटे को गुरुजी ने मुक्ति दिलाई और उसको सचखंड लेके गए और वो बिल्कुल ठीक है और उसको सारे पेन से रिलीफ मिल गया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन था। उसके बाद से मैं सिद्धार्थ के बारे में सोचती हूँ तो मैं दुखी नहीं होती, मुझे लगता है कि उनकी मम्मी को भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया एंड उनको जो मैसेजेस चाहिए थे गुरुजी से वो भी मिल गए। एक सिद्धार्थ का की फ्रेंड है जिन्होंने आंटी को कुछ ही दिन बाद बोला कि सिद्धार्थ ड्रीम में आया था और बोल के गया था कि मेरी मम्मी को तू कॉल कर, उनको बता कि वो इतना टेंशन लेती है, वो इतनी दुखी रहती है, वो ऐसे ना रहे, वो खुश रहे। क्योंकि मैं अगर धरती पे रहता तो मेरे को बहुत तकलीफें होती, मुझे बहुत दर्द होती और मैं आज जहाँ हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सत्संग भी बहुत इम्पोर्टेंट था संगत जी, ये सत्संग शेयर करना भी मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंटी को इतना मन था बट आंटी कहती थी कि मैं अगर शेयर करूंगी लोग कहेंगे इसका जवान बेटा चला गया और ये सत्संग कर रही है। बट जिसको समझ में आएगा इसकी डेप्थ, वो ज़रूर समझ पाएगा। आज मैंने गुरुजी से सत्संग शुरू करने से पहले भी कहा था, गुरुजी मैं सब समझी हूँ, आपकी सारी लीला मुझे समझ आती है, मैं ये किस तरह समझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, बट आप बैठोगे आप ही समझाना, मेरे वर्ड्स में इस बात चीज़ को ढाल के कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता संगत जी कि अगर हम सोचते हैं कि कोई संगत की डेथ हो गई तो गुरुजी ने उसको ब्लेस नहीं किया, हो सकता है गुरुजी ने इससे डबल ट्रिपल टाइम्स उसे ब्लेस किया। तो इसीलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई नो कि बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज़ के लिए, कहना आसान है बट सहन करना समझना मुश्किल। सिद्धार्थ की मम्मी से सुना तो मुझे पता चला जो मेरा डर था कि वो मम्मी मेरे सामने गुरुजी की बहुत बुराई करेगी, बहुत गंदा बोलेगी, उन्होंने एक वर्ड उनके अगेंस्ट नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने बोला बेटे सिद्धार्थ के जाने के बाद भी गुरुजी की स्ट्रेंथ से हम सब आज की डेट में इतने खुश हैं, सब कुछ नॉर्मल है। सिद्धार्थ की बहुत याद करते हैं लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं उनके एक छोटा सा सत्संग, वो कहती है कि जहाँ पर भी मंदिर में वो धूप जलाते हैं, जोत जलाते हैं, उसमें ओम बन जाता है, धोने से भी वो निशान नहीं जाता। उनके वुडन स्लैब जो मंदिर का है उसके ऊपर जोत रखी होती है, उस जोत को हटाया तो उसमें एक बहुत बड़ा ओम बना हुआ था, बिग ओम। थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला कि वो मंदिर को क्लीन कराने के लिए जो वुड के ऊपर पॉलिशिंग होती है और सब क्लीनिंग होती है, ऐसे बंदे को बुलाया, वो ओम का निशान इतना सा भी नहीं मिटा, वो अभी तक भी वहां है, इतना बड़ा ओम बना हुआ है। और वो कहती कहाँ कहाँ आपको मैं ओम के दर्शन बताऊं, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो सिद्धार्थ को वो देते थे उसमें भी ओम बन जाता था। तो ये हमारे गुरुजी हैं, ये उनकी जो वो देख सकते हैं, जो वो समझ सकते हैं और वो जो वो करते हैं वो हमेशा बेस्ट होता है हमारे लिए। हम इस माया में, इस दुनिया में हैं, हमें ये चीज़ समझनी, मतलब मेरे को खुद को भी इनिशियली समझ नहीं आया, मैं भी गुरुजी से 2 दिन तक गुस्सा हो गई थी, लेकिन बाद में मैं इस चीज़ को समझ पाई एंड कैसे मन की हर बात गुरुजी पूरी करते हैं। उसका भी एक छोटा सा सत्संग मैं करूँ आपके सामने शेयर करूंगी। जब मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और जब मैं गुरुजी की फोटोज देखती थी कि लोग उनके पैरों को दबा रहे हैं या हाथ दबा रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी आप कैसे ये चीज़ मतलब हम लोगों को ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिली कि मैं हम आपके पैर या हाथ क्यों नहीं दबा पाए अच्छे से, हमें तो कभी भी ये ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और हमने हमेशा ट्राई किया कि मतलब कभी स्वप्न दर्शन में भी मैं आपको देखती हूँ तो आप अमृत वर्षा भी गुरुजी दिखाते हैं, कभी वो बहुत सारी चीजें भी हाथ में पकड़ा के जाते हैं। ऐसी चीज मैं कभी कभी मन में बहुत मेरे आता था कि जब भी मैं ऐसी कोई फोटो देखती थी मुझे लगता था आई विश दिस वॉज मी, आई विश ये जो पैर प्रेस कर रही है लेडी वो मैं हूँ। ये चीज मेरे अंदर हमेशा चलती रहती थी, आई विश मैं गुरुजी आपके बाहें मैं प्रेस कर रही होती, इस फोटो में मैं होती, काश
कभी कुछ फोटो में गुरुजी के पास बैठी संगत देखती थी तो मैं होती, काश ये फोटो में मैं होती, काश मैं ही आपके पास बैठी होती, ऐसी सोच आती थी। और ऐसी सोच करते करते एक दिन सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, और सपने में मैं देख रही हूँ कि गुरुजी बैठे हैं अपनी गद्दी पे, व्हाइट कलर का चोला पहन के। मैं एज इट इज ओवर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड रहती हूँ गुरुजी के लिए। मैं सपने में भी सुपर एक्साइटेड हूँ और भागते हुए जा रही हूँ और गुरुजी को कह रही हूँ, जय गुरुजी आप आ गए हो, आज तो मैं ही प्रेस करूंगी आपकी फीट। और मैं उनकी फीट प्रेस करते करते उनको कंटिन्यूअसली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोले जा रही हूँ, और वो सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। गुरु जी आई लव यू, मुझे आज मौका मिला है गुरु जी आपको बोलने का। मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे आप नजर आओ तो मैं आपको सारी बात बोलूं और बताऊं हाउ मच आई लव यू। तो मैं उनकी फीट प्रेस करे जा रही हूँ और मैं सपने में उनको बोले जा रही हूँ। संगत जी, जब मेरी नींद टूटी ना, बिल्कुल नहीं लगा था कि ये सपना है। मेरा जो अंदर का फीलिंग है ना, क्योंकि वो अभी अपने ही हैज लेफ्ट हिज चोला, तो उन्होंने मुझे ये सपने में आके फील कराया, मेरी ये विश उन्होंने सपने में आके पूरी की। इस तरह से गुरुजी करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हम सच में गुरुजी के जो प्लान्स है, बहुत बार मुझे लोग कहते थे गुरुजी को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, उनके ऊपर छोड़ दिया करो। एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि हम मांगेंगे नहीं तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे नहीं तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा। गुरुजी जानी जान है, सब कुछ पता है उनको। ही इज महाशिव, ही इज द अल्टीमेट। उनको बताने की क्या जरूरत है। हम जो चीज मांगेंगे शायद उससे बहुत बड़ा गुरुजी हमें दे सकते हो, या फिर शायद हम कुछ ऐसा मांगेंगे। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं सीरियसली चाहती थी कि मेरे को एक कंपनी में जॉब मिल जाए। एंड मैं रोज गुरुजी को कहती थी कि मैं मांगना नहीं चाहती, बट मैं मांग रही हूँ, बट वो देते नहीं थे। बाद में पता चला कि वो मेरे लिए राइट नहीं था। ये एक इंसिडेंट बस छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ, नाम लेना सही नहीं होगा यहाँ, बट वो सही नहीं था। तो गुरुजी जो समझते हैं जानते हैं, वो हमारे बस की है नहीं समझना। तो थैंक यू वेरी मच, मैं शुक्राना गुरुजी का करूंगी कि उन्होंने मेरे अंदर इतना विजडम बढ़ा कि मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाई। अनिरुद्ध का जो सत्संग था, वो इतने दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि मुझे शेयर करना जरूरी था, जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर करा, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग है। एक इंसान जो 15 ईयर्स तक गुरुजी को नहीं मानता, मतलब किसी भगवान के टेम्पल में भी नहीं जाता है, ये सब चीजें मानता नहीं, उसका अचानक गुरुजी पे विश्वास लाना और विश्वास करते उसके साथ मिराकल्स होते जाना, ये सब चीजें तो मामूली हो ही नहीं सकती ना। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की माया, सब वही जानते हैं। तो हमें सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ही इज द बेस्ट पर्सन। हमने गुरुजी को अचीव किया ना, वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हर इंसान गुरुजी को अचीव नहीं कर पाता, बहुत लोग उनके मंदिर पहुंच जाते हैं पर फिर भी उनके अंदर वो कनेक्शन नहीं जागता। तो जो कनेक्टेड है, वी ऑल आर ब्लेस्ड। वी शुड नॉट वेट फॉर ओनली मिराकल्स टू हैपन। गुरुजी है तो वही सबसे बड़ा मिराकल है हमारी लाइफ का। एक बहुत लोगों का लास्ट टाइम क्वेश्चंस आया था जब मैंने लोटा ब्लेसिंग्स के सत्संग शेयर किया था। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ये क्या है कैसे है। मैं बस खत्म करने से पहले उतना बता देती हूँ फॉर रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ लोटा ब्लेसिंग्स। तो लोटा ब्लेसिंग्स ये नहीं कि मैं भी लोटा ले लूं, कोई भी लोटा ब्लेसिंग ले ले गुरुजी का जाके। इट इज मेनली गुरुजी उन लोगों के लिए देते थे जिनकी तबीयत बहुत खराब होती थी, जो मंदिर नहीं जा सकते थे रोज, फिर सकते हैं लेकिन वो बीमारी नहीं जा सकती। ऐसी केसेस में लोटा ब्लेसिंग्स होती है। एंड ये किसी भी तरह का तांबे का लोटा होता है और इसमें कोई जल भर के मंदिर से नहीं लाना होता है। बड़े मंदिर अभी तो क्लोज्ड है, लेकिन आप ये तांबे का किसी भी साइज का लोटा ले जाके ब्लेस करा सकते हैं। एंड उसको थोड़ा सा आप साफ करके वहां ले जाएं और ब्लेस कराएं, और वो गुरुजी के चरणों में ब्लेस होकर आपको मिलता है। उसके बाद आपको उसे साफ करना होता है राख से या नींबू से। उसको टॉयलेट के अंदर लेके नहीं जाना होता है। एवरी नाइट जिसके नाम का लोटा है सिर्फ वही जल पी सकता है। ये नहीं कि लोटा ब्लेस करा लिया तो पूरी फैमिली उससे जल पी रही है। वो लोटे में आप पानी डाल के रात को रख सकते हो। जो पर्सन की तबीयत खराब है उनके सिराने के पास रखना चाहिए। वो सुबह उठ के चाहे आधी अमृत वेले भी अगर उठे तो सबसे पहले उस लोटे में से उनको जल पीना होता है। और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर है उसे अपने नहाने के पानी के साथ मिक्स करके नहाना होता है। वो टॉयलेट के अंदर लेके नहीं जाना होता है वो लोटा। आप बाहर मग्गा लाके उसको मिक्स कर सकते हैं। एंड इसको कंटिन्यू रखना है। अगर कोई लोटा ब्लेसिंग्स लेने के बाद ठीक हो गया तो ये नहीं कि ये लोटा अभी हम साइड में रख दें। ये जब तक आप हो, जब तक आप इस अर्थ में हो, तब तक आपको उस लोटे में से जल पीना है। तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। तो हर बंदा
जो इस लोटा ब्लेसिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है वही अपना नाम का लोटा ब्लेस कराए। और ये बड़े मंदिर से मिलता नहीं, आपको खुद लोटा खरीद के लेके जाना है, ब्लेस वहां हो जाता है। सो आई होप मैं ये लोटा ब्लेसिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है सबके क्लियर कर पाई हूँ। अगर और किसी को कभी कुछ लगेगा डाउट तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना सारी संगत का, जिन्होंने बैठ के मेरा सत्संग सुना, जिन्होंने सिद्धार्थ का सत्संग सुना। संगीता अरोड़ा आंटी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे सारी बातें बताई। आप सबका शुक्राना, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, आप सबका कल्याण करे, सब सर्वदा भला हो। जय गुरु जी।